हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट दी हुई है और उन्होंने हमें बोला है कि शो करें कि ये फोर कंडीशन इक्विवेलेंट है, यानी कि इन चारों को एक दूसरे की हेल्प से प्रूव किया जा सकता है। तो हमें वही प्रूव करना है। इक्विवेलेंट मतलब इन चारों का मतलब सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है। जो A माइनस बी है वो 5 के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई एलिमेंट x सेलेक्ट कर लो जो कि A माइनस बी में है। A माइनस बी का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि x एलिमेंट A में तो होगा लेकिन x एलिमेंट B में नहीं होगा। A माइनस बी का मतलब यही होता है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि जो A है वो B का सबसेट है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट x है, जैसे कि A में है, तो वो B में तो होगा ही होगा। सो x नॉट बिलोंग टू B इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब सबसेट होने की वजह से जो ये कहानी आ रही है कि x नॉट बिलोंग टू B, ये सही नहीं है। और x जो है वो B पे बिलोंग करता है। तो जब x A में भी है, x B में भी है, तो जब A B से B माइनस करेंगे तो हमारे पास नल सेट रह जाएगा। तो इसलिए ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों का प्रूव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो हम लोगों ने प्रूव करनी है वो हमें प्रूव करनी है कि A यूनियन B जो है वो B के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। मान लेते हैं कि X एलिमेंट A यूनियन B में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो हो सकता है A में हो, या फिर ये हो सकता है कि x एलिमेंट B में हो। A यूनियन B का मतलब ये होता है कि A और B वाले सारे एलिमेंट उठा लो। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो x है, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या लिखेंगे कि जो A यूनियन B है वो A का सबसेट हो गया, या फिर A यूनियन B जो है वो B का सबसेट हो गया। लिख सकते हैं क्योंकि x A यूनियन B में है और x A में भी है और x B में भी है। लेकिन जो A है वो B का सबसेट है, यानी कि B बड़ा सेट है एज कंपेयर टू A। हो सकता है क्योंकि तभी वो सेट, तभी सबसेट बना है A, मतलब छोटा सेट, और मेन सेट B बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो A यूनियन B है वो B का सबसेट होगा। तो दिस इज फर्स्ट, हम लोग इसको मान लेते हैं। अब एक एलिमेंट y लेट कर लो जो कि सेट B में है। मान लो y एलिमेंट B में है। अगर y एलिमेंट B में है तो इसका मतलब क्या है कि वो A यूनियन B में भी होगा। जाहिर सी बात है, A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A और B वाले सारे। तो अगर B में है तो A यूनियन B में तो होगा ही होगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो B है वो A यूनियन B का सबसेट है। इसको मार्क 2 कर लो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है। 1 और 2 से आपको ये दिखाई दे रहा है कि A यूनियन B B का सबसेट है और B A यूनियन B का सबसेट है। तो जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो इससे ये बात प्रूव होती है कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल है, यानी कि सेम सेट है। तो A यूनियन B और B आपस में इक्वल है। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो इस तरीके से इधर गिवन लिख देंगे हम लोग। क्लियर। याद रखना है कि जब भी A यूनियन B की बात होती है और A B का सबसेट है तो मतलब जो A यूनियन B होगा वो हमेशा बड़े सेट का सबसेट बन के निकल के आएगा। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए उसके बाद हमें करना है थर्ड पार्ट। इसके लिए हम लोग इस चीज को इरेज कर लेते हैं, मतलब हम लोग करेंगे फोर्थ इक्वेशन प्रूव। फर्स्ट हमने लेट कर लिया कि गिवन है, सेकंड हमारी प्रूव हो गई, थर्ड भी प्रूव कर दी है। अब हम लोग फोर्थ वन प्रूव करेंगे।
चलिए ये हमारा इरेज हो रहा है। चलिए फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ में हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा। चलिए कोई एलिमेंट अगेन एक्स सेलेक्ट कर लो जो कि ए इंटरसेक्शन बी में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो ए में भी होगा और एंड लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो दोनों सेट में होना जरूरी है। तो एक्स जो है वो बी में भी होगा। अब यहाँ पर अगेन जैसे हमने पीछे बात की थी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ए इंटरसेक्शन बी है या तो वो ए का सबसेट होगा या फिर ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट होगा। सही बात है। अब मैं इसको पिछली बार तो मैंने एग्जांपल नहीं ली लेकिन अब मैं एग्जांपल आपको देने चाहूंगा। सपोज कर लो ए अपने पास है सेट 1 2 3 और जो बी है उसे मैं लेट कर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। देखो हो गया ए बी का सबसेट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी हो गया है 1 2 3। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने बात की कि x कोई एलिमेंट है जो a में भी है और b में भी है। मतलब आप 1 कह सकते हैं 2 कह सकते हैं 3 कह सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b जो है वो a का भी सबसेट हो गया है और a इंटरसेक्शन b जो है वो b का भी सेट सॉरी सबसेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोग इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे? टेक ओवर कर लेंगे। क्लियर? इसको हम लोग लेट करते हैं 1। अब लेट y एलिमेंट बिलोंग्स टू a। कोई एलिमेंट y है जो हम लोगों ने मान लिया कि वो a के अंदर है। अब आपको दिया हुआ है कि जो a है वो b का सबसेट है। दिया हुआ है हमें जो y है वो a में है। सपोज कर लो y अपना 2 है तो a अगर b का सबसेट है तो जो y है यानी कि 2 है उसको b में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब y b में भी आएगा। कोई एलिमेंट आपका a में भी है और b में भी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y एलिमेंट है वो उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा यानी कि a इंटरसेक्शन b में भी जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका a है ये वाला वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा कह सकते हैं। या फिर b जो है वो a इंटरसेक्शन b होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसको उठा के चलते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली ये बात भी साबित हो जाती है। लेकिन आप क्लियर कट देखिए क्या आप b को a इंटरसेक्शन b का सबसेट कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि b के अंदर एलिमेंट 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें सिर्फ ये वाला कंडीशन ही टेक ओवर करना है। हम लोग इस बात की कोई गारंटी नहीं कह सकते या ये बात सही नहीं है तो इसको इरेज कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब a इंटरसेक्शन b a का सबसेट a है a इंटरसेक्शन b का सबसेट। तो यानी कि जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट डन हो गया। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आप लिखना भी चाहते हो तब भी आप लिख सकते हो और डाल के कि B इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ से लग रहा है लेकिन फिर आपको थोड़ा सा वहां पे थियरी में लिखना पड़ेगा बट इट इज नॉट पॉसिबल एज A इज द सबसेट ऑफ B। तो बार बार एक ही चीज रिपीट करने की बजाय अच्छा है कि हम लोग एक ही बार कंडीशन लिखते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज मेंशन कर चुके हैं। क्लियर?
तो हमने फर्स्ट कंडीशन उठाई और सेकंड थर्ड फोर्थ हमने प्रूव कर दी। अब हम लोग सेकंड कंडीशन उठाएंगे और उससे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ प्रूव करेंगे। चलिए इसको आप इरेज कर देते हैं बाकी पार्ट को। ये हमारा इरेज हो रहा है। थोड़ा सा आपको दिमाग में यहाँ पे चीजों को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई आप एग्जाम्पल लेके नहीं प्रूव कर सकते हो या जनरलाइज ही प्रूव करना है, तो इसीलिए आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब चीज क्या है यहाँ पे कि a माइनस बी इज नल सेट फाइव, और हमें पहला प्रूव करना है कि a इज अ सबसेट ऑफ b टू प्रूव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कोई एलिमेंट x सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि सेट a में है। चलिए मैं वैसे ही एग्जांपल आपको और करवा देता हूँ, मतलब हम लोग एग्जांपल साथ साथ लिखते रहते हैं एक, ताकि आप लोगों को नंबरिंग से आइडिया लगता रहे। ओके, तो a माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। ए में से b आप माइनस करोगे तो 1 2 3 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यही चीज हम लोगों के पास है, और हमें a इज सबसेट ऑफ b प्रूव करना है। क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसको जनरल में प्रूव करने वाले हैं। देखिए, लेट x बिलोंग्स टू a, लेट x कोई भी एलिमेंट है उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो बिलोंग टू a करता है। एज a माइनस b is equal to 5, it means x belongs to a, x belongs to b। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि एलिमेंट जो x है अगर वो a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करेगा, तभी तो वो कैंसिल होके 5 बनेगा। x a में भी है x b में भी है, तो इसका मतलब a जो है वो b का सबसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये डन हो गया। अपन लिख देंगे एज, और यहाँ पे लिख देंगे अपन सो कि अगर x a पे बिलोंग करता है तो x को b में भी बिलोंग होना पड़ेगा। तो इस तरीके से a जो है वो b का सबसेट प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस डू द थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे अब अपन। a यूनियन b इज इक्वल टू b। चलिए, तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। जो x है वो a यूनियन b में बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। a जैसे हो गया है 1 2 3, और b आप लेट कर लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि तभी अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी a माइनस बी इज इक्वल टू 5 वाली। और हमने बात की है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया है ए और बी वाले सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 4 ये चीज आ गई। तो एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है वो ए में भी आ सकता है, या फिर एक्स जो है वो बी में भी आ सकता है। जैसे सपोज करो आपने 2 उठा लिया, 2 ए में भी आ रहा है 2 बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज है कि x ए यूनियन बी में है। अगर आप 4 उठा ले तो a पे तो बिलोंग करता नहीं, लेकिन वो b पे बिलोंग कर रहा है। अब हमें गिवन क्या है, एज a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसके साथ में आप ना गिवन लिख दोगे जैसे अपने प्रीवियस पार्ट्स में किया था। तो a माइनस बी जो है वो 5 पे मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। ए में से अगर बी वाले एलिमेंट माइनस करेंगे तो मेरे पास कोई मतलब चीज नहीं बचेगी। यही चीज हो गया हमारे पास। तो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें कि एक छोटा सेट है और b एक बड़ा सेट होगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो a यूनियन b है वो या तो a का सबसेट होगा, या फिर a यूनियन b b का सबसेट होगा। लेकिन जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि a यूनियन b b का सबसेट आ रहा है, a का तो सबसेट हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही
नहीं है, तो हम लोग ये लिख के a माइनस बी इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये चीज कि a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b। समझ में आया? a यूनियन b जो है एक बड़ा सेट हो गया, तो वो a का तो सबसेट हो नहीं सकता क्योंकि a तो खुद ही b से छोटा है, तो इसलिए b का सबसेट आएगा। ओके, नाउ लेट y बिलोंग्स टू b। y कोई एलिमेंट है जो b पे बिलोंग करता है। सपोज कर लो 4 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो y जो है वो a यूनियन b में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि a यूनियन b मतलब a और b वाले सारे। तो 4 इसमें देखिए आप लोग आ रहा है, अगर आप 2 भी चूज करते वो भी आ रहा है, 3 भी करते वो भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो b है वो a यूनियन b का सबसेट है, और आप लोग क्लियरली देख सकते हो जो b है वो a यूनियन b का सबसेट है ही है, क्योंकि दोनों इक्वल सेट आ रहे हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन के उभरे हैं, तो इसका मतलब a यूनियन b विल बी इक्वल टू b। तो यानी कि जो हमें कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं जैसे a माइनस बी इक्वल टू 5, वो किस चीज के लिए हेल्प कर रही है? वो हमें ये हेल्प कर रही है कि जैसे यहाँ पे बात करें कि a यूनियन b why not subset of a, why we can say a union b is a subset of only b। तो ये कंडीशन की वजह से ही हम लोग इस नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं। ओके, अब हम लोगों को प्रूव करना है ये वाला पार्ट, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। चलिए स्पेस क्लियर करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल है। तो फर्स्ट वही शुरू करेंगे कि x एलिमेंट है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है। चलिए जो एग्जांपल आपको दी हुई है उसी से अगर आपका शुरुआत कर लें। ओके, तो x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है। 1 2 3 4 कुछ, सॉरी a इंटरसेक्शन b बनाना है, तो इट मींस 1 2 3। तो एलिमेंट 1 2 3 कोई भी हो सकता है। अब जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो वो दोनों सेट में होना जरूरी है, यानी कि a के अंदर भी और b के अंदर भी। तो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं कि जो a इंटरसेक्शन b है वो a का सबसेट हो, और जो a इंटरसेक्शन b है वो b का सबसेट हो। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो a इंटरसेक्शन b है वो a और b दोनों का ही सबसेट बन के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गई? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर इक्वल चल रही हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। उसके बाद लेट y इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a। अब y कोई एलिमेंट है जो हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग कर रहा है। एज a माइनस बी इज इक्वल टू 5। a माइनस बी 5 है, ये हमें गिवन है, इसी को लेके हम लोग चल रहे हैं कि जब a में से हम लोग b वाले एलिमेंट माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो आपका y एलिमेंट है वो b में भी होना जरूरी है, तभी y में से y खत्म होके 0 बनेगा। अब y a में भी है, y b में भी है, तो इसका मतलब क्या साबित हुआ कि जो y है वो a इंटरसेक्शन बिलोंग a इंटरसेक्शन b में आ गया। जब एक ही एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? यहां से आप लिख सकते हैं a is the सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको आप 1 लेट कर लेते हैं, क्लियर, और इसको अपन लेट कर लेते हैं सेकंड। मैंने दूसरी कंडीशन क्यों नहीं लिखी कि जो b है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा? क्योंकि क्लियरली देख सकते हो आप लोग b जो है वो सबसेट है ही नहीं a इंटरसेक्शन b का। a इंटरसेक्शन b जो है वो छोटा सेट है और b एक बड़ा सेट है, तो b कभी भी a इंटरसेक्शन b का सबसेट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने सेकंड वाली चीज नहीं लिखी। फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली दिख रहा है
ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल आ गया। तो ये हम लोगों का फोर्थ इक्वेशन प्रूव हो गया। तो यानी कि सेकंड इक्वेशन से भी हमने बाकी तीन इक्वेशन प्रूव कर दी। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग चलेंगे थर्ड इक्वेशन से बाकी की तीन इक्वेशन को प्रूव करने। तो ये हम लोगों ने इरेज कर दिया है काफी सारा पार्ट। तो थर्ड में हमें गिवन क्या है कि ए और बी का जो यूनियन है वो बी के इक्वल है। ए यूनियन बी, बी के इक्वल हमें दिखाना है, बस गिवन है हमारे पास। सपोज कर लो ए है 1 2 3 और बी लेट कर लो 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी आप लोगों का क्या बनेगा, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो कि ये चीज हमारे पास क्या हो गई, गिवन हो गई। तो चलिए पहला पार्ट प्रूफ क्या करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो पहले हम लोग ये कंडीशन प्रूव करेंगे और देख भी रहे हो कि ए बी का मतलब सबसेट है भी है। चलिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स है जो ए में बिलोंग करता है। बिल्कुल बात सही है। अगर एक्स ए पे बिलोंग करता है तो फिर जो एक्स होगा वो आप लोगों का ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, करेगा ही, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई एलिमेंट ए में आ गया तो फिर यूनियन में तो वो एलिमेंट उसमें आएगा ही आएगा। हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल है, ये गिवन कर दिया है इस इक्वेशन में आप देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स है वो बी में भी आएगा। अगर ए यूनियन बी की बात करें तो अगर वो बी के इक्वल है तो जो एक्स है वो बी में भी आएगा। अब एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है वो बी का सबसेट बन गया है। और ये पहला इक्वेशन आप लोगों ने प्रूव कर दिया। चलिए अब बात करेंगे सेकंड की, इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकंड हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, सेकंड जो प्रूव करनी है इक्वेशन कह लें हम लोग कि a माइनस बी जो है वो फाइव के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एलिमेंट है x जो कि a माइनस बी से बिलोंग करता है। अब a माइनस बी क्या है आपके पास, फाइव है, कुछ भी नहीं है। तो हमने कोई एलिमेंट मान लिया कि वो x माइनस ए में है, लेट कर लिया। एक्स को एक ऐसा एलिमेंट मान लिया जो a माइनस बी में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि x a में तो है लेकिन वो b में नहीं है। सपोज करो हम लोग एक एलिमेंट मान लेते हैं इधर 5 a के अंदर। तो अगर a के अंदर 5 आ गया तो वो a के अंदर तो है लेकिन b में नहीं है। तो यही हो गया कि कोई एलिमेंट x है जो a माइनस बी से बिलोंग करता है। अब हमें गिवन क्या है, A यूनियन B जो है वो B के इक्वल है। तो A यूनियन B जो है वो B के इक्वल है, दिस इज गिवन टू अस। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो अगर A यूनियन B की बात करें तो A यूनियन B का मतलब हो गया कि A और B वाले सारे एलिमेंट, और इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो B में प्रेजेंट हैं। तो इट मींस अगर हमने कोई एलिमेंट X की बात की है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगी, विच इंप्लाइज दैट X डज नॉट बिलोंग टू B is not true, or x belongs to b, so a minus b is equal to 5। तो अगर a यूनियन b b है
कि ए और बी वाले सारे एलिमेंट मिला के बी में मौजूद हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि ए में एक्स है लेकिन वो बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। तो एक्स भी बी में होना चाहिए, और जब एक्स भी बी में है तो फिर a माइनस बी 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड इक्वेशन के साथ हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूव कर दिया। अब हम लोग प्रूव करेंगे फोर्थ इक्वेशन, इसे आप क्लियर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि चीजें किस तरीके से यहाँ पर प्रूव हो रही हैं, और एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझना आसान है। प्रूव करना है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, और आप देख सकते हो कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो आपको 1 2 3 देगा, जो कि ए के ही इक्विवेलेंट या फिर ए के इक्वल आ रहा है। चलिए प्रूव करते हैं। कोई एलिमेंट x सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि a इंटरसेक्शन b में है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया कि a आप x a में भी आ रहा है एंड उसे b में भी आना है, तभी वो दोनों में कॉमन या इंटरसेक्शन में जाएगा। तो ये चीज हमारे पास हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a इंटरसेक्शन b है या तो वो a का सबसेट होगा, या फिर जो आपका a इंटरसेक्शन b है वो b का भी सबसेट हो सकता है। और आप देखिए a इंटरसेक्शन b जो है वो a और b दोनों का ही सबसेट हो रहा है, यानी कि दोनों ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। इसको अपन लेट कर लेते हैं फर्स्ट। देख सकते हो आप a इंटरसेक्शन b a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे एक एलिमेंट जो y है, और y एलिमेंट किस में आ रहा है हमारा, सपोज कर लेते हैं a में आ रहा है। अब अगर कोई एलिमेंट हमारा a में आ रहा है तो हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करें। y जो है वो a में भी आ रहा है, अगर y a में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो a यूनियन b में तो आएगा ही आएगा। यूनियन का मतलब इकट्ठे होते हैं, तो a यूनियन b में भी आ गया। अब a यूनियन जो b है वो हमारा किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो इट मीन्स कि जो y है उसे b में भी आना पड़ेगा। गिवन आप देख सकते हो ना, कोई भी एलिमेंट मान लो 1 मान लो a में है, a यूनियन b में भी है, a यूनियन b के इक्वल है, तो 1 इसमें भी आ रहा है। तो y a में भी है, y b में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y दोनों में कॉमन हो गया। लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और देख सकते हो 1 दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ रहा है। तो इस चीज का मतलब क्या हो गया कि जो a है वो सबसेट हो गया है a इंटरसेक्शन b का। बात बिल्कुल सही है। इसको लेट कर लेते हैं अपन सेकंड। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है, a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे a का सबसेट है और a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। तो इट मींस a इंटरसेक्शन b जो है वो a सेट के इक्वल होगा या इक्वल है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो थर्ड इक्वेशन से भी आपने बाकी तीनों इक्वेशन प्रूव कर दी। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट, दैट इज a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल है। इसको अपन क्लियर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो गिवन है वो है a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल है। और पहली बात हम लोगों ने जो प्रूव करनी है वो ये करनी है कि a जो है वो b का सबसेट है। चलिए शुरू करते हैं। x कोई एलिमेंट लगा लो जो a में है, 1 2 या 3, आप यही एग्जांपल के साथ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कैरी ऑन। तो a इंटरसेक्शन b ये जो है वो a के इक्वल है, बिल्कुल दिख रहा है, और a b का हमें सबसेट प्रूव करना है। तो x जो है वो a से बिलोंग करता है, हमने ये लेट कर लिया। ओके, अगर x a से बिलोंग करता है
तो इसका मतलब क्या x तो जो a है वो a इंटरसेक्शन b के इक्विवेलेंट है, लिख देंगे, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल है, गिवन है ये। तो अगर a में कोई एलिमेंट है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा, क्योंकि जब दोनों a और a इंटरसेक्शन b इक्वल है, तो a और b में एलिमेंट कोई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कॉमन एलिमेंट हो गया, तो वो b में भी आएगा। x a में भी है, x b में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो a जो है वो b का सबसेट हो गया, और ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। चलिए अब प्रूव करेंगे सेकंड इक्वेशन, इसको अपन कर देते हैं इरेज। तो सेकंड में हमें प्रूव करना है कि जो a माइनस बी है दैट इज इक्वल टू 5। चलिए कोई एलिमेंट x लगा लो जो बिलोंग करता है a माइनस बी से। जैसे अपन इधर 5 लेट किया था तो 5 लेट कर लेते हैं, a में से b माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। सपोज कर लो वो 5 इधर x है, जो x है हमारा वो a माइनस बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया है कि x a में तो आ रहा है लेकिन x b में नहीं आएगा, यही हम लोगों ने बात कर दी है। लेकिन हमें गिवन क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, यानी कि जितने भी एलिमेंट a और b में कॉमन है वो a के अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या है, x जो है वो b से बिलोंग करेगा, या फिर x नॉट बिलोंग टू b इज नॉट ट्रू, यही बात हो गई। अगर a और b के सारे एलिमेंट a में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सॉरी हाँ, a और b के कॉमन एलिमेंट अगर a में आ रहे हैं तो अगर x आपका a में बिलोंग करता है तो उसको b से भी बिलोंग करना ही पड़ेगा, तभी वो a में आ पाएगा। तो इसका मतलब x जो है वो b पे बिलोंग करता है, x a पे भी बिलोंग करता है। तो जब सेम एलिमेंट को सेम से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 दैट इज वॉइड सेट। तो यानी कि फोर्थ कंडीशन से सेकंड कंडीशन आप लोगों का प्रूव हो गया। एग्जाम्पल समझ लो, देखो 5 a से बिलोंग करता है, 5 b से बिलोंग नहीं करता। a इंटरसेक्शन भी क्या है, a के इक्वल है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर हमने x की बात कर ली कि 5 है, वो इसमें नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट हमने ऐसा चुना है तो वो a में भी है, b में भी है और a इंटरसेक्शन b में भी है, तो इसीलिए सेकंड हमारा डन हुआ। अब हम लोग कंडीशन थर्ड प्रूव करेंगे। थर्ड कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है वो है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल, ओ सॉरी थर्ड प्रूव करनी है, थर्ड a यूनियन b जो है वो b के इक्वल है। तो सबसे पहले वही x कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं जो a यूनियन b में आ रहा है। a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि x जो है हो सकता है वो a में हो या हो सकता है वो b में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो a यूनियन b है वो a का सबसेट हो गया, या फिर a यूनियन b जो है वो b का सबसेट हो गया। आप देख सकते हो a यूनियन b a का सबसेट और a यूनियन b का सबसेट। लेकिन हमें क्या क्लियर दिख रहा है कि जो a यूनियन b है वो किसका यहाँ पे सेट है, वो यहाँ पर सबसेट किसका है, b का सबसेट हो सकता है, a के तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके इसको लेट वन कर लेते हैं अपन, ठीक है, वन कर लेते हैं, बाद में हम लोग उसको यूटिलाइज कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा ये कहानी चलेगा, ठीक है। इधर मैं लाइन छोड़ देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे लिख के भी समझाना पड़ेगा आपको। अब
मान लेते कि ये दोनों कंडीशन ही ट्रूथ है, अभी तक मान लो। अब वाई एलिमेंट है वो मान लो बी में बिलोंग करता है, हमारा जो एलिमेंट है वाई वो सेट बी में आ रहा है। अगर बी में वो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो कोई एलिमेंट है वाई जो बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि वो ए यूनियन बी में भी आएगा। जैसे आपको कोई भी एलिमेंट उठा लो, 4 उठा लो, 3 2 1 कुछ भी उठा लो, तो वो ए यूनियन बी में भी आ रहा है, जो आपको क्लियर कर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका बी है वो ए यूनियन बी का क्या हो गया है, सबसेट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन में दो कंडीशन बनी है कि ए यूनियन बी ए का भी सेट सबसेट है, या ए यूनियन बी बी का भी सबसेट है। क्लियर कर दिख रहा है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए यूनियन बी ए का सबसेट है ही नहीं है। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है हम लोग क्या लिखेंगे, एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, which implies that A union B is the subset of 1। तो इक्वेशन 1 हम लोग इसको ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है कि A और B का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन एलिमेंट है वो A में खत्म हो गया। तो जो यूनियन है वो डेफिनेटली है कि A का सबसेट हो ही नहीं सकता, उसे इसके लिए बड़ा सेट चाहिए जो उसको B की ही सेटिस्फाई करवाएगा। तो अब A यूनियन B B का सबसेट है, B A यूनियन B का सबसेट है। तो दो सेट जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन भी हमारी प्रूव हो गई। तो आपने देखा कि ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और वही हम लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रूव करके दिखाना था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।